तो 17वां और 18वां श्लोक जो है वो सर्वोदयात्मिका सम्मत गुणेन संजदो सम्यक संगकेन गुणेन संयुक्तः अत्र सम्यक पदम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्येति रत्नत्रयस्य बोधकम् अवगन्तव्यम्। सम्यक नाम जो गुण है उस सम्यक गुण से युक्त यहाँ सम्यक पद से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय ग्रहण करना चाहिए। ऐसे इसके बोधक सम्यक सम्यक दर्शन है ऐसा जानना चाहिए। अतो रत्नत्रय संपन्न इत्यर्थः अथवा रत्नत्रय से संपन्न ऐसा अर्थ हुआ। साधु साधु छंदोगा साधु यानी श्रवण वीतराचार करना उत्तम स्वास्थ्यात्मन या साधति सा साधन भवति। वीतराचार के अभावभूत जो स्व अपनी शुद्ध आत्मा है उसको जो साधते हैं वह साधु कहलाते हैं। उत्तम से बृहद द्रव्य संग्रह की गाथा चौवन में कहा भी है दर्शनान समग्रम मक्कम मोक्षस जो चारितम नातिरीच सुखम जो शुद्ध चारित्र है उसके लिए नित्यम हमेशा साध यदि जो साधते हैं साधु उन्हें साधु कहते हैं। तस्य उन साधु के लिए मुनि मुनि भी कहते हैं। तस्य नमो उनके लिए मेरा नमस्कार हो। ऐसा द्रव्य संग्रह के अंदर में गाथा ही है कि साधु को जो रत्नत्रय की साधना करे उन्हें साधु कहते हैं। वे ही सच्चे साधु हैं। प्रवचन सारे व्रत समिति प्रति अष्टादशति गुणानां निरूपणं कृतम् अस्ति। प्रत्येकं साधु तेषां पालनं करोति। प्रवचन सार के तीसरे अध्याय के 8वीं गाथा में व्रत समिति आदि 28 गुणों का निरूपण किया है। प्रत्येकं साधु तेषां पालनं करोति। उन 28 गुणों में प्रत्येक गुणों का साधुजन उनका पालन करते हैं। अतः ते गुणैः अपि संयुक्ता इत्यादि विशेषणं साधु बोधव्यम्। इसलिए उन सब मूलों से जो संयुक्त हैं इत्यपि विशेषण यह भी विशेषण साधुओं के विषय में जानना चाहिए। जो 28 गुणों का पालन करते हैं 28 गुणों की साधना उनके पालन करने की जो साधना करते हैं वे साधु प्रविष्ट ही कहलाते हैं। 28 गुणों की विशेषता ये है जो कि आमतः सामान्य रूप में 28 गुण तो सभी की ही होती है, चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु हो। 28 तो सामान्य रूप से सभी के हैं ही। उपाध्यायों के 25 विशेष हैं और आचार्यों के 36 विशेष हैं। ये विशेष गुण है, लेकिन 28 का क्रम पूरा चल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई उपाध्याय हो जाए तो उनके 28 गुण ना
रहें, ऐसा नहीं। उपाध्याय भी रहेंगे तो भी 28 गुणों का पालन करना उनको अनिवार्य, और आचार्य रहेंगे तो भी उनको 28 गुणों का पालन करना अनिवार्य रहता ही है। तो 28 तो सभी के लिए सामान्य रूप से हैं। एक बात ये संभव है कि 36 और 25 ना हो, लेकिन केवल 28 गुणों के धारी हैं तो भी उनका निर्माण हो सकता है, मोक्ष हो सकता है। लेकिन 28 गुणों में जिसके नाम हो और 36 और 25 गुण हो तो उनका निर्माण नहीं हो सकता है, वे साधु कहलाने के अधिकारी नहीं रहेंगे। तो 28 तो होना आवश्यक ही है। 28 के बिना 36 की कोई विशेषता नहीं, 28 के बिना 25 की कोई विशेषता नहीं है। 28 के साथ 36 हो तो आचार्यों के गुण स्वीकार करें। 28 के साथ यदि 25 हो तो एक उपाध्याय के लिए गुण माने गए हैं, 28 के बिना नहीं। इसलिए यहाँ कहा जो 28 गुणों का पालन करने वाले हैं वे साधु कर्मनिष्ठी कहलाते हैं। अब 28 का अर्थ ये है कि 28 पूरे होना चाहिए, 27 ना हो, 26 ना हो, ऐसा ना हो कि कोई 26 गुणों का धारी हो, कोई 27 का हो, ऐसा नहीं। 28 तो पूरे के पूरे होना ही चाहिए। इसलिए वे इनके पालन करने वाले होने से, साधना करने वाले होने से उन्हें साधु कहा जाता है। एकादशा साधु सा, इस प्रकार से वे साधु, ऐसे साधु वर कहलाते हैं, उन्हें साधु कहते हैं। उत्तम पत्रमणियम उत्तम दान पात्रम अस्ति कथितम, ऐसे साधु वर्ग दान के पात्र माने गए हैं, वे उन्हें दान देना चाहिए। इतो अग्रे मध्यम पात्रम निरूप्यते, इसके आगे मध्यम पात्र का निरूपण करते हैं। सम्मान की सावय सम्यक दृष्टि सावका, सम्मान की सावय सम्यक दृष्टि सावक मध्यम पत्रोक्ति वृंदेयो को मध्यम पात्र में ऐसा जानना चाहिए। अत्र सम्यक दृष्टि देशवृत्ति सावका पंचम स्थानवृत्ति एक ग्राह्या ना तो अविरता सम्यक दृष्टि। यहाँ सम्यक दृष्टि देशवृत्ति श्रावक जो है पंचम स्थानवृत्ति है ऐसा ग्रहण करना चाहिए, ना तो अविरता सम्यक दृष्टि। केवल अविरत सम्यक दृष्टि जीव को ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रावक संज्ञा तो वृत्ति लोगों के लिए आती है, अवृत्ति सम्यक दृष्टि को नहीं आती है। इसलिए खुलासा कर दिया कि अविरत सम्यक दृष्टि को जगन्य पात्र है और देशवृत्ति है वो मध्यम पात्र है। अतोहि अत्रेव अग्रे अविरत सम्यक दृष्टया जघन्य पात्रत्वेन निरूपणं कृतम् अस्ति। इसलिए यहाँ आगे अविरत सम्यक दृष्टि के जघन्य पात्रत्व का निरूपण किया है। अपितु श्रावक पदेन वस्तुतो देशवृत्तेनि एव ग्रहणं भवति। वास्तव में श्रावक पद से देशवृत्त का ही ग्रहण होता है। अगर सम्यक दृष्टि तो उपचारे ग्रहणं विधीयते। और जहाँ कहीं आम तौर पर श्रावक की बात आती है और अविरत सम्यक दृष्टि को जो श्रावक कहा जाता है वो तो उपचार से कहा जाता है, वास्तविकता में देशवृत्ति ही श्रावक होता है। अतएव साधारणमते श्रावक स्वरूपं यत् निरूपितं तद देशवृत्ति श्रावके एव संगच्छते। इसलिए साधारण के पहले अध्याय के 15वें श्लोक में श्रावक के स्वरूप का जो निरूपण किया गया है वह देशवृत्ति में ही घटित होता है। उत्तम से तत्र
वहाँ कहाँ भी हैं। मूलोत्तर निष्ठा मतिष्ठन् पंचरूप शरण्या कामयजन प्रधानो ज्ञान सुधाम साविके पिपासुस्या के जो 8 मूल कहे गए हैं और 8 मूलों में जो 5 अणुव्रत और 3 मकारों का त्याग, इस प्रकार से 8 मूल अलग अलग आचार्य ने माने हैं। आचार्य समंतरवत स्वामी ने इस प्रकार से अष्टमूलों का माने हैं। वे तथा उत्तर में 7 शील, 4 शिक्षागत और 3 गुणगत, ये 7 प्रकार के शील कहे गए हैं। ये उसके उत्तर में इनका जो अनुष्ठान में निरत रहते हैं, आप पंचरूप शरण्या केवल 5 परमेश्वरों को ही शरण मानते हैं तथा दान यजन प्रधानो, जो जिसमें दान और यजन अर्थात दान धर्म और यजन यानी पूजा, जहाँ पर आचार्य गोविंद स्वामी ने दान पूजन धर्म ऐसी संज्ञा दी है। तो इस प्रकार का जिनका प्रधान धर्म है ज्ञान सुधाम श्रावकम पिपासुस्या, और जो निरंतर ज्ञान सुधाम पिपासुस्या, ज्ञान सुधा ज्ञानामृत का पिपासु रहता है, प्यासा रहता है, वो श्रावकम, वो श्रावक कहा जाता है, उसे श्रावक कहते हैं। अत्रैव विक्रियम, यहाँ इस प्रकार से जानना चाहिए यद प्रोक्त गुणाः सम्यक् तस्यापि संभवन्ति, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पूर्वोक्त गुण सम्यक से रहित के भी हो सकते हैं, अतः तस्य मध्यम पात्रता न भवति, इसलिए उसकी मध्यम पात्रता नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सम्यकता भावे पंचम स्थानस्यापि अभावः, सम्यक के अभाव में तो 5वें स्थान का भी वहाँ अभाव है। श्रद्धा ज्ञान से बिना संयमो न वर्तते, और श्रद्धा व ज्ञान के बिना संयम की प्रवृत्ति नहीं होती है। अतएव शास्त्रकारेण उक्तम, इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है, अर्थात भगवती आराधना तक की गाथा 115 से 118 की टीका जो विजयोदया टीका है, उसमें उद्धृत गाथा में कहा है पंचवदानि च दीनम् नववदानि च देशिर्वृताम् नवसम्मतेन उनके लिए पंचवदानी 5 प्रकार के व्रत जो कहे गए हैं, 5 महाव्रत जो कहे गए हैं वे, तथा अणोपदायम देश गतियों के लिए जो 5 प्रकार के अणुव्रत कहे गए हैं, वे सम्मतेन बिना न हो, सम्यक के बिना नहीं होते हैं। तो सम्मतम परमदायी, इसलिए सम्यक की प्रथमता दी गई है।
अर्थात प्रधानता दी गई है। सम्यक को सबसे पहले रखा गया है। तो सम्यक के बिना मध्यम पात्र भी नहीं हो सकता, उत्तम पात्र भी नहीं हो सकता और सम्यक के बिना जघन्य पात्र भी नहीं हो सकता है। ये भी अपन को ध्यान में रखना चाहिए। अनिवृत्त विषय भोगाकांक्षस्य मुक्ति कांक्षारहितस्य मिथ्या दृष्टि संयमान् प्रत्याख्यानं वा नोपपद्यते। कह रहे हैं कि अनिवृत्त विषय भोगाकांक्षस्य, जिसकी भोगों की आकांक्षा की से निवृत्ति नहीं हुई, अनिवृत्त हो गई, अनिवृत्त है, अर्थात जिसकी निरंतर निरंतर भोगों की अभिलाषा बनी रहती है, तथा मुक्ति कांक्षा एकस्य, जो मुक्ति की इच्छा से रहित है, जिसकी मोक्ष की अभिलाषा नहीं है, ऐसा मिथ्या दृष्टि है। ऐसा जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह संयम प्रत्याख्यानं वा नोपपद्यते, उसके अंदर में संयम या प्रत्याख्यान उत्पन्न नहीं हो सकता है। ना तो सकल संयम हो सकता है और ना ही पापों का प्रत्याख्यान उसके अंदर में हो सकता है। अतः कारण इस कारण से वो खलु निश्चयेन सैव सादेश प्रति श्रावकः, वह भी देश प्रति श्रावक मध्यम पत्तो निर्णयो मध्यम पात्रमिति ज्ञातव्या, वो मध्यम पात्र है ऐसा जानना चाहिए। सर्वप्रथमी उत्तम पात्र दृष्टिया हीनत्वात्, और वह सर्वप्रथम मुनि जो महाव्रत को धारण करने वाले मुनि हैं, उनसे मतलब सर्वप्रथम मुनि उत्तम पात्र निष्ठा, इनकी अपेक्षा से एक सर्वप्रथम उत्तम पात्र हैं, उनकी अपेक्षा से हीनत्वात्, हीन होने से ये देश प्रति कहा गया, ये मध्यम पात्र। तथा अगर सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र दृष्टिया श्रेष्ठत्वात् मध्यम पात्र तैः युक्ति संगता क्रिया तस्य। और कहते हैं अगर सम्यक दृष्टि जो जघन्य पात्र है, इसकी अपेक्षा से श्रेष्ठत्वात् मध्यम पात्रता एवं मध्यम पात्र श्रेष्ठ है। यानी जब चौथे गुण स्थान की अपेक्षा से लेते हैं तो वह चौथे गुण स्थान पर की अपेक्षा से श्रेष्ठ है, और जब हम छठे गुण स्थान की अपेक्षा से लेते हैं तो उसकी अपेक्षा से वो हीन है। इस प्रकार से युक्ति संगता क्रिया तस्य, उसके लिए युक्ति के द्वारा संगत कर लेना चाहिए, जानना चाहिए। तथा अग्रत सम्यक दृष्टि चतुर्थ स्थानवर्ती अस्ति। इस प्रकार से जो अग्रत सम्यक दृष्टि है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, तस्य स्वरूपम गौमसारे पंच संग्रहे चैत्य इत्थं प्रोक्तम। तो उसके विषय में जीव गौमसा जीवकांड की 29वीं गाथा में और पंच संग्रह की 11वीं गाथा में इस प्रकार से कहा गया है। रोहिणी सुहृदो नो जीवे खाली तसे वापी जो शब्द अधिगमतम माइटी अविर्दोषो और त्रसों से भी जो व्रत नहीं
तदेजुत्तम, केवल जिनेन्द्र भगवान ने जिस तत्व का व्याख्यान किया है या जिस तत्व का वर्णन किया है उस तत्व के विषय में ही जो केवल श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, वह सम्मादित्थि अविरदोषो, वह अविरदो सम्मादित्थि, अविरत सम्यक दृष्टि है। तो ये तो पक्का है कि उसके पास व्रत नहीं है, उसके पास संयम नहीं है, ना तो इंद्रिय संयम है और ना प्राणी संयम। देशव्रती तो त्रैसंसार का नियम से त्याग करता है, स्थावर हिंसा को व्यर्थ में नहीं करता है, लेकिन अविरत दृष्टि का तो एक ही कोई व्रत नहीं है, इतना भी कोई संकल्प नहीं लेता है। केवल जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वैसा काम ही ऐसा श्रद्धा करता है कि भगवान ने जो कहा वो सत्य है, वो असत्य नहीं हो सकता। इस कारण से वो अविरत सम्यक दृष्टि है। सा सम्यक दृष्टि ही वह सम्यक दृष्टि जिन समय जिनानाम तीर्थंकराणाम समय सिद्धांते आगमेवा, वह जिन तीर्थंकरों के द्वारा कथित समय यानी आगम शास्त्र सिद्धांत है उसमें समय शब्द से अर्थ शापर मंत्री कारिणे आचार्य मल्लिसेने तीर्थम निरूपिता। समय शब्द का अर्थ शापर मंत्री का जो शापर मंत्री ग्रंथ है उसके लेखक आचार्य मल्लिसेन ने इस प्रकार से निरूपण किया है। सम्यक वेति गच्छति शब्दो अर्थमेनाति पुंनाम्नि घा समयः संकेतः, अर्थात जो जिससे शब्द का अर्थ ठीक ठीक ज्ञात हो वह समय है। क्या होता है? सम्यक वेति गच्छति शब्द अर्थ, ऐसा शब्द का अर्थ कि जिससे शब्द का अर्थ ठीक ठीक ज्ञात हो उसका नाम क्या है? समय है। अथवा समयः इति पुंनाम्नि घा समयः संकेतः, समुत्सर्ग पूर्वक गति अर्थवाची की धातु से पुंनाम्नि घा सूत्र से घा प्रत्यय होकर के समय शब्द निष्पन्न होता है। यद्वा सम्यक अवैध रीतेन ईयन्ते ज्ञायन्ते जीवा जीवादयो अथवा अनेति समयः सिद्धान्तः, जिससे जीव अजीव आदि पदार्थों का सम्यक प्रकार से ज्ञान हो, ऐसा सिद्धांत ग्रंथ जो है वे सभी समय कहे जाते हैं। जितने भी सिद्धांत ग्रंथ है, आगम ग्रंथ है, जिनवाणी है, वो सभी के सभी समय कहा जाता है। अथवा सम्यक अयन्ते गच्छन्ति जीवाद्या पदार्थ स्वरूपे प्रतिष्ठां प्राप्नुवन्ति अस्मिन् इति समयः आगमः, अथवा जिसमें जीवादि पदार्थ जो हैं उनका ज्ञात होते हैं, स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित होते हैं, वह आगम समय कहलाता है। इस प्रकार से शाबाद मंजरी की 30वीं कारिका में कहा गया है। कहने का तात्पर्य कि ये भी समय का अर्थ है कि जिसके लिए आचार्य महाराज ने कहा कि व्यक्ति जब अपने स्वस्वरूप में स्थित होता है उसका नाम समय, जिसके लिए समय सार। अब समय सार का दो अर्थ है, एक तो समय सार नाम का ग्रंथ और दूसरी समय यानी आत्मा, और उस आत्मा का सार समय सार है। तो जो अपनी आत्मा में स्थित है वो समय है, जो आत्मा में प्रतिष्ठित नहीं है, आत्मा स्वभाव से बाहर है, वो समय से बाहर है, ऐसा जानना चाहिए। अतो जिन होते आगमी सिद्धांते वा जघन्य पक्षोक्ति निश्चितो जघन्य पापमिति निर्दिष्टा। अब यहाँ कहते हैं
इसलिए जिनेन्द्रोक्त में आपने जिनेन्द्रोक्त जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो आदर्श है सिद्धांत अथवा सिद्धांत है उसमें जघन्य पत्तोत्तिनित्युक्तो जघन्य पात्र में भी निर्देश था। जघन्य पात्र के विषय में भी निर्देश है, जघन्य पात्र के विषय में भी कथन है। तथैव सम्मत रयण रहितो सम्यक्तेन रत्नेन रहिता सम्यक दर्शन देता इत्यर्था। और जो सम्यक रूप की रत्न से रहित है वह सम्यक दर्शन से रहित होने के कारण मोक्ष मार्ग रूपी रत्नत्रय सम्यक दर्शन वो क्या है? मिथ्या दृष्टि है। जो सम्यक दर्शन से रहित है वो मिथ्या दृष्टि है। मोक्ष मार्ग में रत्नात्रय सम्यक दर्शन प्रथम निर्दिष्टम। मोक्ष मार्ग में यानी रत्नात्रय में सम्यक दर्शन पहला रत्न कहा गया है। तेन यो रहिता मिथ्या दृष्टि की फलितार्थ। उस सम्यक दर्शन से जो रहित है वह मिथ्या दृष्टि है, ऐसा इसका तात्पर्य हुआ। सा अपत्तम सा अपात्रम कुपात्रम वा, वह अपात्र अथवा कुपात्र है। यदि संतरिक्तेजो ति सम्यक्तया पूर्वोक्तम उत्तम मध्यम जघन्य पात्र कुपात्रोपाणां सम्यक परीक्षणं कर्तव्यम् इति भावः। इस प्रकार से जो सम्यक प्रकार से कहे हुए उत्तम मध्यम जघन्य तथा कुपात्र रूप से भी अच्छी तरह से उसकी परीक्षा करना चाहिए, ऐसा इस गाथा का तात्पर्य हुआ। परीक्षा से सप्रमाण संयुक्ति को विचारा। परीक्षा जो है वह सप्रमाण कह रहे हैं कि प्रामाणिक व युक्ति संगत विचार का नाम है परीक्षा, जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रमाणित किया जाता है कि विषय में उसका कोर्स कंप्लीट है, इसका नाम परीक्षा है। अथवा संयुक्ति को विचारा, युक्ति पूर्वक जो निर्णय किया जाता है उसका नाम परीक्षा है। इस प्रकार से इन्होंने जिस कार्य को किया है वो संयुक्तिक है, सही है। उत्तम से न्याय दर्शने, यद्यपि यहाँ पात्र का भी कुछ विशेष खुलासा किया जा सकता है। उपात्र वाला पात्र का युक्तम से न्याय दर्शने, न्याय दर्शन में कहा भी गया है लक्षितस्य यथा लक्षणं उपपद्यते न वेत्ति प्रमाणी अवधारणं परीक्षा इति। अर्थात जो लक्षितस्य यथा लक्षणं उपपद्यते, उद्दिष्ट पदार्थ के जो लक्षण कहे गए हैं वे उपपद्यते न वेत्ति, ठीक है अथवा नहीं है, इस प्रकार से प्रमाणी अवधारणम, प्रमाण का जो अवधारण करना है, निर्णय करना है, निश्चय करना है, उसका नाम परीक्षा है। प्रोक्तम से न्यायदीपिकायां, न्यायदीपिका में कहा भी है। सूत्र पहले सूत्र की टीका में कहा है धर्मभूषण यति वरेहि, वहाँ धर्मभूषण यति कहते हैं विरुद्ध महायुक्ति प्राबल्य दौर्बल्यावधारणाय प्रवर्त